JLR, जिसे हम जैगवार लैंड रोवर के नाम से भी जानते हैं, वो आज टाटा मोटर्स की एक इम्पोर्टेंट एक्विजिशन में से एक मानी जाती है। टाटा मोटर्स के अक्वायर करने के बाद जैगवार लैंड रोवर ने काफी बढ़िया परफॉर्म किया है, पर पिछले कुछ सालों से JLR लॉस में चल रही है। ये कैसे हो रहा है और टाटा मोटर्स इस पे क्या करने वाली है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस सिनेरियो को समझने से पहले हमें जैगवार लैंड रोवर की हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। जैगवार लैंड रोवर दो ब्रिटिश कंपनियों से मिलकर बनी है, जिनका नाम जैगवार और लैंड रोवर है। ये बात है सन 1935 की, जिसमें जैगवार अपनी पहली कार इंट्रोड्यूस करती है। उसके बाद से जैगवार मशहूर हो जाती है अपनी स्पोर्ट्स और प्रीमियम सेडान कार्स के लिए। कुछ ऐसा ही काम लैंड रोवर भी करती है, लेकिन लैंड रोवर अपनी यूटिलिटी व्हीकल्स के लिए जानी जाती थी। काफी सालों तक मार्केट को लीड करने के बाद जैगवार और लैंड रोवर दोनों में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलने लगती है, जिसका रीजन था ब्रिटिश लेलैंड, जो उन्हें 1966 के अंदर अक्वायर कर लेते हैं। जिसके बाद शुरू होता है इन दोनों कंपनीज का डाउनफॉल। ब्रिटिश लेलैंड के अंदर इन दोनों कंपनीज का परफॉर्मेंस बिगड़ता चला जाता है, जिसके बाद 1988 में फोर्ड जैगवार को खरीद लेती है। फोर्ड 12 सालों तक जैगवार को सिंगल एंटिटी की तरह रन करती है, जिसके बाद सन 2000 में वो लैंड रोवर को भी अक्वायर कर लेते हैं। ऐसा माना जा रहा था कि इस इम्पोर्टेंट एक्विजिशन के बाद इन दोनों कंपनीज की किस्मत पलट जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। दोनों कंपनीज जैगवार और लैंड रोवर और ज्यादा स्ट्रगल करने लगी। अब इस सडन फॉल की वजह क्या थी, आइए जानते हैं। वो वजह थी फोर्ड का दोनों कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में दखल अंदाजी करना। एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पेरेंट कंपनी का इतना इन्वॉल्व होना जैगवार और लैंड रोवर को काफी भारी पड़ा। वो मार्केट में अपनी पहचान और कस्टमर्स दोनों खोने लगे। यहाँ तक कि लोग अब जैगवार और लैंड रोवर की रिलायबिलिटी पर भी सवाल उठाने लगे थे। ट्रस्ट फैक्टर मार्केट से गायब हो रहा था, जिसको कायम रखना अब JLR के लिए बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि अगर ट्रस्ट ही नहीं होगा तो धंधा कैसे चलेगा। जिसके बाद फाइनली हार कर फोर्ड जैगवार और लैंड रोवर को टाटा मोटर्स को बेच देती है। ये बात है सन 2008 की, जिसमें टाटा मोटर्स जैगवार और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में अक्वायर कर लेती है। ये साल था 2008, जहाँ पर US मार्केट रिसेशन से जूझ रहा था और लग्जरी कार्स की डिमांड लगातार गिरती जा रही थी। ये आइकॉनिक ब्रिटिश ऑटोमोटिव लगातार अपने मेजर लॉस की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। कंडीशन उस समय ऐसी थी कि अगर इंडियन ऑटोमोटिव जायंट टाटा मोटर्स JLR को अक्वायर नहीं करते तो शायद ये दोनों ब्रांड्स हिस्ट्री बन जाते। टाटा मोटर्स ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, क्योंकि वो बहुत सालों से ग्लोबल मार्केट के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। टाटा मोटर्स का रिसर्च डिपार्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ढूंढता है, जो आने वाले सालों में JLR को मार्केट के अंदर एक टफ कॉम्पिटिटर के अंदर इस्टेब्लिश कर सकता था। वो फैक्टर था इमोशनल कनेक्ट, जिससे JLR यूरोपियन और US मार्केट पर अब राज करने वाली थी। टाटा मोटर्स इन दोनों कंपनीज को JLR यानी जैगवार लैंड रोवर बना देती है, जो आज भी टाटा मोटर्स की सब्सिडरीज हैं। टाटा मोटर्स ने वही किया जो कोई भी स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन करता, जिसमें फोर्ड पीछे रह गया था। टाटा ने उन्हें उनका काम करने दिया। टाटा मोटर्स ने उन्हें फंडिंग दी, बिना मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा दखल दिए, पर उनको फाइनेंसेस में सुधार लाने की जरूरत थी, क्योंकि JLR का कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर नहीं था, जिससे कैश फ्लो में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। इस कमी को दूर करने के लिए टाटा ने KPMG और RBS कंसल्टिंग फर्म्स को हायर किया, जिन्होंने JLR के कैश फ्लो को मैनेज किया। कुछ ही सालों में वो हो गया जो पिछले कई दशकों से नहीं हुआ था। JLR टाटा मोटर्स के अंडर प्रॉफिटेबल हो गई। ये टर्न अराउंड स्टोरी और बड़ी हो गई 2013 तक, जब JLR एक सेल्फ रिलायंट सब्सिडरी बन गई टाटा मोटर्स की। पर ये ड्रीम रन अब फिर से रुक गया है, क्योंकि यूरोप में काफी लॉज में तब्दीली आई है। वोक्सवैगन एमिशन स्कैंडल के बाद डीजल कार्स में कई टैक्सेस और चार्जेस लगा दिए गए हैं, जिसका बड़ा धक्का JLR के जैगवार को लगा है। लेकिन लैंड रोवर अभी भी अच्छा कर रही है, क्योंकि SUVs की डिमांड बड़ी हुई है और लैंड रोवर अपने यूटिलिटी व्हीकल्स को बनाने के लिए ही जानी जाती है। वैसे इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसने जैगवार के सेल्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है, और वो है ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग होना। इसका झटका भी जैगवार को सबसे ज्यादा लगा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादातर इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल यूरोपियन यूनियन के देशों से ही आता है। अब रॉ मटेरियल महंगा होगा तो कास्ट महंगी होना लाजमी है, जिसकी वजह से जैगवार के मॉडल्स लोग ज्यादा नहीं खरीद रहे थे। जिसको काउंटर करने के लिए जैगवार ने बीच में एक I-Pace नाम की EV भी निकाली थी, जो वर्ल्ड इलेक्ट्रिक कार ऑफ द ईयर भी बनी, पर सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज होने की वजह से वो भी महंगी हो गई। तो ऐसा कहना भी ठीक होगा कि जैगवार लैंड रोवर के कंबाइंड प्रॉफिट के अंदर जैगवार अभी थोड़ा सा पिछड़ रही है। लेकिन इसको भी काउंटर करने के लिए टाटा मोटर्स ने अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है। टाटा मोटर्स का अगला टारगेट है JLR को एक EV कंपनी बनाना, जो उनका मिशन 2025 भी है, जिस पर उन्होंने ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर दिया है अपने R&D और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में
में इन्वेस्ट करके। अब क्या टाटा मोटर्स ये एम्बिशियस टारगेट को अचीव कर पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। सो वेल दैट बीइंग सेड, हमें जितना इस वीडियो में बताना था वो हमने बता दिया है, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।